एक बार की बात है, देवराज इंद्र किसानों से नाराज हो गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि अगले 12 सालों तक बारिश नहीं होगी और कोई भी किसान फसल नहीं उगा पाएगा। यह सुनकर सभी किसान चिंतित हो जाते हैं और भगवान इंद्र से अर्जी और विनती करते हैं। किसानों की बात को सुनते हुए भगवान इंद्र ने बड़ी ही चालाकी से बारिश ना होने का सारा श्रेय भगवान शिव के ऊपर डाल दिया और कहा कि जब भगवान शिव अपना डमरू बजाएंगे तभी बारिश होगी। सारे किसान भगवान शिव से बात करने के लिए चल पड़ते हैं, लेकिन इंद्रदेव भगवान शिव से पहले ही गुप्त रूप से चर्चा कर चुके होते हैं और उनसे किसानों के साथ सहमत ना होने के लिए भी अनुरोध कर चुके होते हैं। जब सभी किसान भगवान शिव के पास बारिश की विनती के लिए जाते हैं, भगवान शिव भी कह देते हैं कि बारिश तभी होगी जब मैं 12 साल बाद अपना डमरू बजाऊंगा। निराश होकर वापस लौटते हुए किसानों ने यह फैसला किया कि वह 12 साल तक इंतजार करेंगे, लेकिन उनमें से एक किसान वापस लौटकर नियमित रूप से अपना काम कर रहा था। वो खेती कर रहा था, बीज भी बो रहा था और यह देखकर अन्य किसान उसका मजाक उड़ा रहे थे। कुछ किसानों ने उससे यह भी कहा कि आप व्यर्थ में क्यों अपना समय और अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हो, जबकि आपको पता है कि बारिश अगले 12 साल तक नहीं होगी। तो उस किसान ने जवाब दिया कि मुझे पता है कि बारिश के बिना मेरी फसल नहीं आएगी, लेकिन मैं ये सब काम अभ्यास के तौर पर कर रहा हूँ। मुझे पता है कि 12 साल बाद खेती करना भूल जाऊंगा, शरीर के काम करने की आदत छूट जाएगी और शरीर आलस का आदी हो जाएगा। इसलिए मैं अभ्यास करता रहता हूं ताकि 12 साल बाद जब बारिश हो मुझे किसी भी तरह की परेशानी ना हो। उसकी यह बात देवी पार्वती सुन रही होती हैं और यह बात जाकर शिव जी को बताते हुए कहती हैं कि आप भी 12 साल बाद डमरू बजाना भूल सकते हैं। और यह बात सुनकर शिव जी चिंतित हो जाते हैं और मनी मन विचार करने लगते हैं कि कहीं मैं डमरू बजाना भूल तो नहीं गया। उनकी यह चिंता उनको डमरू बजाने के लिए मजबूर कर देती है और वह डमरू उठाकर अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही डमरू की आवाज आती है वैसे ही बारिश होने लगती है और जो किसान नियमित रूप से काम कर रहा होता है उसका फसल हरा भरा हो जाता है। उस किसान का फसल तो हरा भरा हो गया, लेकिन बाकी इंतजार करते हुए किसानों को यह देखकर बड़ा पछतावा हुआ, क्योंकि उन्होंने अभ्यास करना छोड़ दिया था और ना ही खेतों की मरम्मत की थी और ना ही उसमें बीज डाला था, और इसलिए वह निराश होकर बैठ जाते हैं। यह कहानी मेरे उन भाइयों के लिए है जो कॉलेज, स्कूल या किसी अन्य क्षेत्र में है जो कि कोरोना वायरस की वजह से बंद हो चुका है। मेरे प्यारे भाइयों, कोरोना वायरस आज नहीं तो 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद या 2 साल बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन आप जिस भी फील्ड में हैं उसका अभ्यास जारी रखें, पुस्तकों का अध्ययन करके अपने कौशल को तेज करें, अपने जीवन में बदलाव लाएं। आपके पास जो ज्ञान है उसे और बढ़ाएं और आप यह सोचिए कि आप उस चीज को कैसे बेहतर और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया, डमरू कभी भी बज सकता है। अभ्यास ही सफलता का सार है। अभ्यास ही है जो आपको किसी भी क्षेत्र में पूर्ण बनाता है। अगर आप अभी अपनी लापरवाहियों को छोड़कर निरंतर अभ्यास करते रहते हैं तो जब भी परीक्षा देने का समय आएगा तब आप और लोगों से आगे होंगे और बेहतर करेंगे, क्योंकि आप उसमें निपुण हो जाएंगे। इसके साथ आप अपनी हर चुनौती, हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखें और नियमित रूप से अभ्यास करते रहें, क्योंकि डमरू कभी भी बज सकता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।